जब साल 2019 के विधानसभा चुनावों में फेल हो जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी जेवीएम का विलय बीजेपी में कर दिया था, तब से बीजेपी को उनसे काफी उम्मीदें थी। मगर 3 साल तक नेता प्रतिपक्ष बनने की कोशिश करते रहने के बावजूद उन्हें ये जिद छोड़नी पड़ी और जुलाई 2023 में बीजेपी ने बाबूलाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। मगर लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद बीजेपी ने कभी नहीं की होगी। खूंटी, लोहरदगा, दुमका सीट के रूप में बीजेपी को सभी एसटी सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और 2019 में झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा जीतने वाली भाजपा 2024 में 3 सीट गंवाकर 9 पर सिमट गई। अब बारी थी विधानसभा चुनाव की। 2019 में विधानसभा की 25 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में 21 सीटों पर आ गई। 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आजसू के खाते में बड़ी मुश्किल से मांडू की सीट ही आई। खुद सुदेश महतो चुनाव हार गए। जदयू और लोजपा के खाते में एक एक सीट गई। खुद राजधनवार में बाबूलाल फंसे हुए नजर आए। राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी चर्चा है, अगर भाजपा के बड़े नेताओं ने जोर नहीं लगाया होता तो बाबूलाल मरांडी खुद अपनी धनवार सीट हार गए होते। चर्चा इस बात की भी है कि बाबूलाल मरांडी की जीत की राह आसान करने में झामुमो ने भी बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत धनवार सीट पर भाकपा माले को चुनाव लड़ना था। पार्टी ने राजकुमार यादव को प्रत्याशी बनाया था। इसके बावजूद झामुमो ने निजामुद्दीन अंसारी को मैदान में उतार दिया। इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाबूलाल मरांडी 35,438 वोटों के अंतर से जीत गए। बाबूलाल मरांडी को कुल 1,06,296 वोट मिले, जबकि झामुमो को 70,858 वोट और माले के खाते में 32,187 वोट गए। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन का इकलौता प्रत्याशी होता तो बाबूलाल मरांडी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। बाबूलाल मरांडी की राह में निरंजन राय भी एक कांटा थे। पैसे और भूमियार जाति के समीकरण के बूते धनवार के मैदान में उतरे निरंजन राय को मनाने के लिए निशिकांत दुबे के साथ साथ असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को भी लगना पड़ा, क्योंकि साफ हो गया था कि निरंजन राय को हटाए बगैर बाबूलाल मरांडी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आलम यह रहा कि निरंजन राय को 16 नवंबर को धनवार में आयोजित अमित शाह के चुनावी मंच पर ले जाकर उन्हें भाजपा में शामिल कराया गया। इसका फायदा बाबूलाल मरांडी को मिला और मरांडी चुनाव जीत गए। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उन्होंने भरोसा जताया था कि गठबंधन को 51 प्लस सीटें मिलेंगी, लेकिन 23 नवंबर को नतीजे कुछ और आए। इंडिया गठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए 24 सीटों पर सिमट गई। झारखंड में भाजपा को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। अब सवाल है कि इस हार के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कितने जिम्मेदार हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा क्या अब स्टेप उठा सकती है? पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जता दी है, लेकिन 3 दिसंबर को दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ होने वाली बैठक में इस पर फैसला होना है। उसी दिन संगठन के स्वरूप पर भी चर्चा होगी। इस बात की पूरी संभावना है कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया जाएगा। अब देखना है कि बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाता है या नहीं। फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।